बहुत स्वागत है एक बार फिर से। ओके। तो यस, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं मोहित कुमार हूँ और मैं इन्वेंटर हूँ रेलवेंट टेक्नोलॉजी। ये वो पेटेंट सर्टिफिकेट है जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये हमें प्रमाणित है, द पेटेंट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये पेटेंट्स हमें पिछले साल 5 मार्च 2024 को हमें मिला था। ओके, और ये जो है इसका डेट ऑफ फाइलिंग वो 6/4/2017, विच मीन्स 2017 में, अप्रैल 2017 में ये फाइलिंग हुआ था। राइट। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 5/3/2024 में ये पेटेंट ग्रांट हुआ था। ओके। और इसके साथ ही हमारी जर्नी शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेल विंड टेक्नोलॉजी, जिसकी आज अभी आपने प्रेजेंटेशंस भी देखी। राइट। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सफ़र को, जो कि बहुत शानदार सफ़र होने वाला है। पहले कुछ जर्नी बता देता हूँ। तो यस, हमारी जर्नी इसी से स्टार्ट हुई थी। रेल विंड टेक्नोलॉजी, हमें लास्ट ईयर पेटेंट ग्रांट हुआ। राइट। देन उसके बाद में हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था सबसे पहले कि हमें एक कंपनी को फॉर्म करें। राइट, हमें एक कंपनी को फॉर्म करें, देन उसके बाद में चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो हमने शुरुआत की यूनिकॉर्न ब्रदर्स की सबसे पहले। ओके, हमने कंपनी को फॉर्म किया और हमें, क्योंकि हम इस मार्केट के अंदर 5 साल से ऑलरेडी थे, तो हमें पता था कि कैसे शुरुआत करनी है। ओके। और इसके साथ ही मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लोगों को ना हमेशा इनवाइट करते रहें। राइट, हमेशा इनवाइट करते रहें लोगों को, सो दैट मिस ना करें वो चीज़ों को। ओके, मिस ना करें चीज़ों को। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके। सो यस, एक बार फिर से मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है। राइट, ये वो वेबसाइट है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका नाम है unicornbrothers.world, और आप इसको देख सकते हैं। तो यस, हमें जानने की ज़रूरत है सबसे पहले कि यस, ये यूनिकॉर्न ब्रदर्स काम कैसे करते हैं, ये यूनिकॉर्न ब्रदर्स का कंसेप्ट क्या है, बेसिकली कंपनी के बारे में राइट जानना चाहिए। सो यूनिकॉर्न ब्रदर्स एक ना सिर्फ एक कंपनी है बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो काम करती है डेवलपिंग एंड एडवाइसिंग बेस्ट ग्लोबल सॉल्यूशंस टू द ग्लोबल स्टार्टअप इन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ओके, क्योंकि हमारे पास में खुद का पेटेंट टेक्नोलॉजी है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर। ठीक है, जिसको हम रेलविंड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। So, introducing Unicorn Brothers, developing, financing, and supporting the ideas that are working in the field of new renewable source of energy, artificial intelligence, machine learning, and other modern technologies. सो ये एक इंडिया बेस्ड इंटरनेशनल कंपनी है। क्यों इंटरनेशनल कंपनी है? क्योंकि इसके अंदर हमारी जो कम्युनिटी है, यूनिकॉर्न ब्रदर्स की जो कम्युनिटी है, वो 60 से अधिक देशों में अभी एक्टिवली काम करती है। इसका हेडक्वार्टर नो डाउट नई दिल्ली में है। इसके अंदर हर वो पर्सन बेनिफिशियरी है जो इसके फाइनेंसिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है, इन्वेस्ट करता है, अपने शेयर होल्डिंग्स को बनाता है। ये हमारे स्कोप्स हैं। हम आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में, हम इन सब तकनीकों पे भी काम कर रहे होंगे, जिसमें से है यूनिवर्स व्यू। ओके, यूनिवर्स व्यू, बैंकिंग सिस्टम्स, रियल वर्ल्ड एसेट्स, टोकनाइजेशंस, मशीन लर्निंग, स्पेस प्रोग्राम्स, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमनॉइड विजन रीडर, रिन्यूएबल एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, न्यूरल लिंक्स एंड बिग डेटा एनालिसिस। ये हमारी स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी है और निकट भविष्य में हम इन सभी पर काम कर रहे होंगे। ओके। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ रेलविंड टेक्नोलॉजी, जो हमारी खुद की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। राइट, जिसका नाम आप देखते हैं RWT, उसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं। ये एक बैकलिंकिंग वेबसाइट है, railwind.tech। ये स्पेसिफिक वेबसाइट है रेलविंड टेक्नोलॉजी की। ये थोड़ा स्लो खुलती है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि ये हाईली ये एडवांस वेबसाइट है। ओके, विच मीन्स इससे वर्किंग आपको सारी की सारी यहाँ पर पता लग जाएगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ, यस, हमने उस एयर प्रेशर को महसूस किया है जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, कोई भी
ट्रेन, जो हाई स्पीड ट्रेन है, जैसे वो राजधानी, शताब्दी, या फिर कोई दुरंतो जैसी भी ट्रेन्स होती हैं, ये मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, भारत के बाहर और भी हाई स्पीड ट्रेन्स हैं। तो जब हम कभी प्लेटफॉर्म्स पर खड़े होते हैं तो एयर प्रेशर का थ्रस्ट हमने खुद से उसको फील किया हुआ है, राइट। लेकिन हम साइड के एयर प्रेशर की बात ना करके हम बात कर रहे हैं रेलवे ट्रैक और ट्रेन के बीच के एयर प्रेशर को, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एयर प्रेशर प्रोड्यूस होता है, और उसको हम बाईपास करके बिलो द रेलवे ट्रैक वो सिस्टम को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, राइट। उस सिस्टम को हम बनाते हैं, जिसको हम RWT बोलते हैं। प्लीज़ ड्राइंग्स यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगा, तो ड्राइंग्स ना करें। ओके, चलो, ये शायद बहुत ज़्यादा बड़ी वेबसाइट है, इसको मैं बैक कर देता हूँ। ओके, so yes, from the very first day we have a patent technology based on the technology name RWT, जिसका नाम रेलवेंट टेक्नोलॉजी, एंड हम इस तरीके की और भी टेक्नोलॉजी को सर्च करते हैं, जो प्रोजेक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो की वर्थ को इंक्रीज करती है। ओके, हम इसको, जो प्रेजेंटेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम द हाई स्पीड ट्रेन, ये आप एक इस पिक्चर्स में देख पाते हैं कि वो एक ट्रेन आती है, और वो सेटअप जो RWT का सेटअप है, रेलवे टेक्नोलॉजी का सेटअप है, वो रेलवे ट्रैक के नीचे होता है, राइट। यस, पोटेंशियल एंड इट्स यूजेस, अगर हम इस RWT यूनिट्स को हर आधे आधे किलोमीटर्स पर, राइट, लगाएं, राइट, जो कि भारत के सभी इलेक्ट्रिफाइड रेलवे ट्रैक्स हैं, तो ये सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और पोटेंशियली कंट्रीब्यूट करती है भारत के GDP के अंदर भी, एंड प्रोवाइडिंग पावर फॉर रेलवे स्टेशन नियर बाय विलेज एंड टाउन्स, क्योंकि ये एक 100% रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉसिल फ्यूल यूज नहीं होता है। हम सिर्फ उस वेस्टेड एयर प्रेशर को यूज कर रहे हैं जो ट्रेन द्वारा उत्पन्न होता है, और उस एयर प्रेशर को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं। सो पोटेंशियली हम इसके माध्यम से 800 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी पर डे जनरेट कर सकते हैं। ये निकट भविष्य में सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स साबित हो सकता है कोयले का, क्योंकि अभी अधिकतर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले से बनती है। यस, इन्वेंटर मैं मोहित कुमार, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इसके? लोकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस, EV चार्जिंग इंटीग्रेशंस एंड एनहांस ट्रेन सेफ्टी, जिसमें वो ट्रेन से एक्सीडेंट्स होते हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। और ट्रैक्स को सिग्नल फ्री भी बनाया जा सकता है इस तकनीक को यूज करके। सो हाउ डज इट वर्क्स, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है हमें पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पता ना हो, लेकिन सिंपल सी भाषा में इसको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे वो अरेंजमेंट्स के हैं, जैसे वो जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी बना रही है। तो सबसे पहले इसमें एक एयर गाइडेड टनल है, जिसको हम लोग नोजल्स भी बोल देते हैं, राइट। Then the train's air pressures enter the chamber through the tunnel and hit the turbine। ठीक है, तो जो भी एयर प्रेशर क्रिएट होता है उसको चैम्बर्स के अंदर उसको एंटर कराया जाता है एयर गाइडेड टनल के द्वारा। देन विंड टरबाइन, वो जो कंसंट्रेटेड एयर प्रेशर है ऊपर से जो टनल्स के थ्रू आती है वो टरबाइन को हिट करती है। उसके अंदर एक गियर बॉक्स लगा हुआ है, जो गियर बॉक्स कंट्रोल करता है स्पीड और टॉर्क को, राइट। देन उसके बाद अल्टरनेटर है। ओके, ये अल्टरनेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ध्यान से समझिएगा, ये एक प्रोसेस है। ये हम क्या काम कर रहे हैं, हम वेस्टेड एयर प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द हाई स्पीड रनिंग ट्रेन, जिसको हम लोग विंड एनर्जी बोलते हैं, राइट। और जब वो टरबाइन को हिट करती है, वो विंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, राइट। गियर बॉक्स की मदद से जब वो अल्टरनेटर के थ्रू पास होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये एक सिंपल साइंस है। देन उसके बाद में कंट्रोलिंग यूनिट्स होती है, जो कंट्रोलिंग यूनिट्स है वो मैनेज करती है, रेगुलेट करती है सिस्टम्स के ऑपरेशंस को। बैटरी बॉक्स है इसके अंदर, वो इमरजेंसी पावर बैकअप के लिए काम करती है, जो उसके इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। So the battery box stores and supply electrical energy to the system. Then SCADA box,
अब वो लाइव ट्रैकिंग करता है ट्रेन्स का। स्काडा प्रिवेंट कॉलिजन्स मेकिंग ट्रैक सिग्नल फ्री फॉर द फ्यूचर ऑफ रेलवे। यस, ये वो हाइलाइट्स हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जो हैं वो लगभग रिन्यूएबल के अंदर 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वो जो कंपनी है वो चाइना से कंपनी है, चाइना की कंपनी है। और ये सालाना 347 बिलियन डॉलर का, राइट, ये प्रोडक्शंस करती हैं इलेक्ट्रिसिटी का, रेवेन्यू जनरेट करती हैं। एक दूसरी कंपनी है 299 बिलियन डॉलर, एक और तीसरी कंपनी है 178 बिलियन डॉलर। ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी, किसी प्रकार का कोई फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करती हैं। सो यस, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इसी का पार्ट है, तो मैं इसको यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। So among the world largest company with the 500 gigawatt of daily productions, जो companies है such as Grid Corporations of China and China National Petroleums, right? और आगे बात करें, सो इसके अंदर इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्या है। ये जो तकनीक है ना सिर्फ रेलवे को एडवांस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, बल्कि ये एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति लेकर आती है ग्रीन, हरित ऊर्जा के फील्ड में, हरित ऊर्जा के सेक्टर में। दूसरा, मेजर प्लेयर ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, यूनिकॉर्न ब्रदर्स जो है इस तकनीक को, इस टेक्नोलॉजी को ग्लोबल प्रोमिनेंस पे लेके जाता है, जिससे कि ये एक बड़ी प्लेयर बन सके निकट भविष्य में। सेफ्टी एंड एफिशिएंसी की बात करें, ये जो तकनीक है ना सिर्फ रेलवे को एडवांस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, लेकिन साथ में ये उसको सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यस, ये एक प्री आईपीओ स्टॉक्स है जहां पर हम सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इस तकनीक को बड़ा बनाने में, राइट। और साथ में हम अपने पास इसकी कुछ होल्डिंग्स भी रखते हैं। ओके, सो रेलवे टेक्नोलॉजी नॉट ओनली exhibits excellence in innovations but also focus on safety, functionality and sustainability. Unicorn Brothers aims to make this technology a major player on the global stage। और वो सभी यूनिक अपॉर्चुनिटीज हम सबके पास हैं, हमारे सामने हैं, तो जिसमें हम प्री आईपीओ स्टॉक्स के अंदर निवेश करते हैं। जस्ट लाइक जैसे कभी पुराने दिनों में किसी ने टेक्स एंड कंपनी जैसे गूगल एप्पल में किसी ने निवेश किया हो, या एनर्जी सेक्टर बेस्ड कंपनी में किसी ने निवेश किया हो। ये मार्केट ओवरव्यू है, मार्केट्स, जिसमें ये 2024 का डेटा है, राइट। आप इसमें एक चीज देखेंगे सबसे नीचे, कोयला जो है वो 70% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, कोयले के माध्यम से हम लोग 70% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं भारत के अंदर। और विंड एनर्जी का जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 6% का है। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ 6% का है। अब क्योंकि रेलवे टेक्नोलॉजी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये जो सस्टेनेबल है, ये जो 70% कोयले से जो बिजली बन रही है उसको हम लोग सस्टेन करके विंड एनर्जी पर शिफ्ट कर सकते हैं। जो वो विंड एनर्जी जो ट्रेन से प्रोड्यूस होती है, ट्रेन से प्रोड्यूस होने का मतलब यहाँ पर यह है कि हर बार वहां पर नेचुरल एयर प्रेशर से कहीं अधिक ज़्यादा हवा प्रोड्यूस होती है। वो एक एयर थ्रस्ट होता है, ये एक टॉर्नेडो जैसे स्पीड वाला थ्रस्ट होता है, जिसको हम कंट्रोल वे में यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये सुनने में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे हम लोग यूरेनियम से बिजली बना रहे हो, क्योंकि यूरेनियम अनकंट्रोल्ड एबल है, लेकिन उसको भी हम लोग कंट्रोल एनवायरमेंट में लेकर आते हैं, तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाना संभव होता है, पॉसिबल होता है। ओके, सो ये कुछ जनरल कैलकुलेशंस हैं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस यहाँ पर भारत के अकॉर्डिंग दी गई हैं, जबकि यहाँ पर एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। ये इस तकनीक को पूरी दुनिया के अंदर हम लोग लेके जा सकते हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स जो है दुनिया का सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और ये लगभग दुनिया के हर देश में एग्जिस्ट करता है। तो जस्ट ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कैलकुलेशंस के लिए कि 50,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक हम सिर्फ भारत में अगर कवर अप करें, तो हम वहां से 200 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और अगर हम फिक्स टैरिफ रेट इलेक्ट्रिसिटी का 4 रुपये रखें, तो वहां पर 80 करोड़ रुपए की रॉयल्टीज पर डे जनरेट होती है। यही चीज अगर हम 2 मेगावाट को हम रिप्लेस करते हैं 5 मेगावाट एफिशिएंसी के साथ आरडब्ल्यूटी यूनिट्स को, और 4 रुपये ही अगर हम टैरिफ, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को फिक्स करें, तो वहां पे 220 करोड़ रुपए पर डे की रॉयल्टी अमाउंट यहाँ पर आती है। लेकिन जो हमारी अभी तक की रिसर्च है वो एडवांस रिसर्च है, यहाँ पर वो रॉयल्टीज और जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो रहा है। ओके, तो
ये है प्रेजेंटेशन, राइट। देन उसके बाद में और भी कुछ आर्टिकल्स हैं, इनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके पढ़ने की चीज़ें हैं। जबकि हम कंपैरिजंस भी देख सकते हैं इसके अंदर, सोलर के साथ में, विंड एनर्जी के, विंड मिल्स के साथ में, और रेल विंड टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। यस, वो एक इनिशियल प्रोजेक्ट टीम है, राइट। मोहित कुमार, इन्वेंटर एंड ऑथर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। यशवीर मेरे साथ हैं, राइट, और वो फाउंडर हैं। देन एलेक्स स्टेपकिन, ये प्रोडक्ट हेड हैं। जिस वेबसाइट्स को आप देख रहे हो, जिस यूजर पैनल को आप देखते हो, यूज करते हो, वो इन्हीं ने ही डेवलप किया है। इनका नाम एलेक्स स्टेपकिन है और ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से है। ओके। न्यूज़ सेक्शंस में आप देख सकते हैं हमारी रिसेंट मीटिंग जो हुई थी 20 अक्टूबर वाली, हालांकि 20 अक्टूबर को अपलोड हुई है। ये मीटिंग 17 अक्टूबर को थी, राइट। आईआईटी बॉम्बे साइन इंक्यूबेशन सेंटर था वो, और आईआईटी बॉम्बे में हमने इस टेक्नोलॉजी को रिवील किया था, तो उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हाँ, हम मिलकर इस तकनीक को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत का भविष्य नहीं है, ये पूरी दुनिया का भविष्य है ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। यस, हमें कुछ समय पहले, लगभग अक्टूबर सितंबर में, 10 सितंबर को हमें भारत प्रतिभा सम्मान, जो कि एक नेशनल अवार्ड था, हमें उससे, उसमें हम नंबर 1 पे थे साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में, राइट। देन उसके बाद में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही, वहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया था। देन ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन्स था 4 सितंबर 2024 को, जब हम पहली बार इस तकनीक को लेकर सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी के हम सामने हमने इस टेक्नोलॉजी को रखा। ओके। तो यहाँ से हमें एक अप्रिसिएशंस मिला यूनिकॉर्न ब्रदर्स के लिए, उन्होंने एक लेटर भी ड्राफ्ट किया था हमारे लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, रेलवे बोर्ड के लिए। ठीक है, तो उसके बाद में हमारी रेलवे बोर्ड में भी मीटिंग हुई थी। यस, ये एंडोर्स करते हैं फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। ओके। देन ये भी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, राइट, श्री अजय तमता जी। ओके। देन ये फर्स्ट एंड सेकंड मीटिंग्स इस तरीके से हमारी हुई। ओके। यस, यहाँ पर कोई भी क्वेरीज जनरेट करता है, राइट, यहाँ से क्वेरी जनरेट होती हैं, हम इस चीज़ को कर पाते हैं। ऑलराइट, तो ये न्यूज़ और पूरी वेबसाइट्स पर ही सारा का सारा जो मटेरियल है, सारा का सारा कंटेंट है, वो यहीं पर ही है, हमें कहीं पर भी ताका झाकी करने की ज़रूरत नहीं है। यस, आप इसमें एक चीज़ देखते होंगे, वो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ। यूनिकॉर्न ब्रदर्स कंपनी लिमिटेड एलएलसी, इसका ईआईएन नंबर ये है, राइट, ये सोल मेंबर है। और ये कंपनी जो यूनिकॉर्न ब्रदर्स कंपनी लिमिटेड एलएलसी है, ये यूएस के अंदर रजिस्टर्ड है। ओके, इसके डॉक्यूमेंट्स आप सब लोगों के पास हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं इसको, नो डाउट। बाकी आपको पता है, यहाँ से वो पार्टनर लॉगिन होती है, जहाँ पर हमने सभी एक्सेस किया, और अभी सबको लगभग 1,000 शेयर्स गिफ्ट मिले हैं, राइट। और अब मैं माइलस्टोन्स की बात करूंगा जो पिछले 1.5 साल के अंदर हमने फाइंड आउट किए हैं, और उसके लिए मैं एक बार यशवीर जी को बोलूंगा। यशवीर जी हमें बताएंगे कि हमने कैसे इसकी रेगरस रिसर्च के थ्रू हमने सिमुलेशंस फाइंड आउट किए, राइट। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाने वाला हूं, लेकिन यशवीर हैं, यशवीर एक बार अनम्यूट करो। कहाँ है? जस्ट अ मोमेंट। हमने यस, हमने, हमारी टीम ने सिमुलेशंस परफॉर्म किए इसमें, राइट। देन उसके बाद मिनिएचर मॉडल्स रेडी किए गए और प्रोटोटाइप्स भी रेडी किए गए हैं, जो कि इनिशियल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स है वो। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, ये रहा, मिल गया। तो आइए चलते हैं एक बार फिर से। ये डिटेल्ड जानकारी है, आप इसको हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको इसमें, राइट। जैसे इसके अंदर सबसे पहली रिपोर्ट हम बात करें कि ट्रेन के एयर प्रेशर्स को, सिमुलेशंस बेसिकली, वो सिमुलेशंस कैसे बिहेव करता है, राइट। ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, राइट।
लेकिन अब हमें ये रिवील करनी है आपको। कुछ आने वाले समय में इसमें कुछ पोस्ट वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। ये कम्प्लीटली नई चीज़ है हमारे लिए इन द सेंस हमारी टीम के लिए। हम तो काफ़ी टाइम से इसको देख रहे हैं। सो ये रिपोर्ट रिपोर्ट है जहाँ जब हम बोलते नहीं थे कि CFDs है, सिमुलेशन है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स एनालिसिस हैं फॉर प्रेशर्स एंड वेलोसिटी अंडर द रनिंग ट्रेन्स, राइट। तो वो इस तरीके से हमने इसको डेवलप किया, 3D मॉडल्स इसके रेडी किए, किस तरीके से ट्रेन्स का जो कोच होता है, राइट, वो बिहेव करता है एयर प्रेशर्स को, राइट। आप इसको खुद से लेकर पढ़ भी सकते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशंस भी मैं ग्रुप में बहुत जल्द शेयर करूंगा। CFDs के रिजल्ट्स वो कुछ इस तरीके से हैं। और यकीन मानना, ये सेम चीज़ जो है, जो सेम रिपोर्ट्स हैं, ये हमने IIT बॉम्बे को भी प्रोड्यूस की है। ओके। और यहाँ से आगे अब पायलट प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट होगा, ठीक है, या यूं कहें हो रहा है। ओके। कुछ और देन एंगल ऑफ अटैक कैसा रहता है इस पर, इसको भी आपको देखना चाहिए। जस्ट अ मोमेंट। यस, ये 2D CFD एनालिसिस है टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ अटैक। एयर प्रेशर जब ट्रेन्स ऐसे गुजरती है तो जो एयर प्रेशर, जो थ्रस्ट होता है, वो सामने से किस तरीके से रिएक्ट करता है, राइट, वो कुछ इस तरीके से है। ओके। ज्योमेट्रीज एंड बाउंड्रीज ऑफ द कंडीशंस। जब एयर प्रेशर इस तरीके से टकराता है, वो ट्रेन्स के नोजल्स पर, मतलब जो नोज होती है, वो ऐसे बिहेव करता है। ओके। ये कुछ हमने सेटअप्स लगाए थे, राइट। ये उनकी रिपोर्ट्स हैं और इनके जो कंक्लूजन्स हैं, राइट, वो हमारे स्क्रीन पर हैं। हम इसको बहुत जल्द रिवील्स भी करने वाले हैं। एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके। देन नोजल, जहां से एयर इनटेक होगा। ओके। CFD एनालिसिस फॉर प्रेशर्स एंड द वेलोसिटी एट द आउटलेट ऑफ द नोजल। ओके। हमने कुछ इस तरीके से नोजल्स, जिसको आप प्रोटोटाइप में देखते भी हैं, वो कुछ इस तरीके का है प्रोटोटाइप में। नोजल्स यहाँ से इनलेट करता है और फिर वो आउटलेट जो है, ये टरबाइंस को डायरेक्टली हिट करता है वो। ओके। जस्ट टू नो हाउ, कि हम कैसे उस पे काम करते हैं, क्या रिसर्च बेस्ड चीज़ें होती हैं, राइट। ये सिर्फ उस तरीके से है, मतलब कि आपको पता होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है, मतलब जनरल सी बात कैसा है कि वो ऐसा नहीं है कि भाई हम कबाड़ी वाले के पास गए और हमने प्रोटोटाइप रेडी करा लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब जैसे कुछ, वेट, वेट फॉर अ मोमेंट, हाँ। ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं एक बार। हाँ, साथ में मैं बता देना चाहता हूँ अभी के लिए, कुछ रिपोर्ट्स मैंने आपके साथ शेयर की थी ग्रुप में, ठीक है, जहाँ पर वीपो में पब्लिश्ड हुआ, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी वीपो में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस में ये पब्लिश्ड है ये टेक्नोलॉजी, जिससे हमें 170 प्लस देशों में प्रोटेक्शंस मिलती है, राइट। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि हमने US में पेटेंट फाइल किया, राइट। और इसके साथ हम अभी प्लान्स क्या करते हैं वो बताता हूँ आपको। हमारे प्लान्स कुछ इस तरीके के हैं, ओके, कि हम किस तरीके से पेटेंट्स आगे फाइल करेंगे। वेट फॉर अ मोमेंट। ये हमारे रोड मैप्स हैं। मैं अपनी स्क्रीन को एक बार शेयर करता हूँ कि हमारे आगे के रोड मैप्स जो पेटेंट्स को लेकर हैं। ओके। मेरी स्क्रीन दिख रही है, वेट। यस, हम लोग पहले, सबसे पहले ये टॉप 25 कंट्रीज हैं जहाँ पर इन देशों के जो सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है। हम इसका पेटेंट ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, जहाँ पे 2,20,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक हैं,
यस, उसके बाद है चाइना, जहाँ पर एक लगभग 1,60,000 किलोमीटर, रशिया 1,05,000 किलोमीटर। राइट, भारत के जो है अभी 70 से 75 हज़ार किलोमीटर, क्योंकि वो एक्सपेंशन पे है, वो एक्सपेंड कर रहा है। ओके। देन उसके बाद में कनाडा, अर्जेंटीना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, इटली, मेक्सिको, जापान, स्पेन, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, रोमानिया, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, कजाकिस्तान, टर्की, चिली, स्वीडन, पेरू, नीदरलैंड्स। तो हमारी जो प्राइमरी लिस्ट है इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट्स फाइल करने की, वो अभी इन देशों में है। अगले लगभग 2.5 साल में, क्योंकि अभी 6 महीने निकल चुके हैं, ठीक है, अगले लगभग 2.5 साल में हमें इन कंट्रीज के अंदर तो पेटेंट्स फाइल करने ही करने हैं। राइट, सो दैट भविष्य में हमें यहाँ से पेटेंट्स ग्रांट होंगे, तो इसकी वैल्यूएशंस भी इंक्रीज होगी। राइट, देन हमारे पास सेकंड फेज के अंदर 25 कंट्री वो होंगी जो इनसे छोटे रेलवे ट्रैक्स हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि उससे ज़्यादा होना चाहिए। 25 कंट्री जो हैं वो सफिशिएंट हैं इस टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए, या फिर कोई नए प्रोजेक्ट्स अगर आते हैं, जैसे वो मेट्रोज के प्रोजेक्ट्स होते हैं, रैपिड ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स होते हैं रेल कॉरपोरेशंस के, उनके साथ भी हम लोग इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर पाएंगे। ओके, जस्ट अ मोमेंट। यस, कुछ और दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना है तब तक, जब तक मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। हमारे बीच में अभी लगभग 32 लोग हैं, या ऐसा मानो 30 लोग हैं। ओके। तो किस किस को ऐसा लगता है कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स का जो शेयर है वो बहुत महंगा शेयर है? आप चैट में लिखिएगा। ओके, चैट में लिखिएगा, क्योंकि क्योंकि हम लोग तो ओपन मार्केट में काम करते हैं। ओके, और ये ओपन मार्केट पूरी दुनिया के लिए ओपन है, खुला है। अब इसका आंसर यहाँ पर मैं देना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपसे इसके वो क्वेरी रेज हो कि जिनको लगता है कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स का जो शेयर का प्राइस है वो बहुत महंगा प्राइस है। ओके, आप चैट में लिखिए कि हाँ मुझे लगता है, ऐसे करके। ओके, तो ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उस प्रोटोटाइप की, कि हमने उस प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट किस तरीके से किया, और आज वो प्रोटोटाइप हमें इसी तरीके से दिखता है। ओके, ये कुछ उसकी जनरल असेंबली लाइंस हैं, ठीक है, और हमने इसी तरीके से उसको डेवलप किया है। देन ये इसका हाफ ड्राइंग है, वो इस तरीके से हमें एनालाइज करके दिखता है। ओके, प्लीज़ आप लोग चैट में लिखिए, क्या हमें ऐसा लगता है कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है? ओके, जस्ट अ मोमेंट। अभी जो मैंने आपको ड्राइंग शेयर की, ठीक है, अब वो ऐसा है, ठीक है, जो प्रोटोटाइप है। हेलो। एक से हेलो। ओके, हाँ। तो हाँ, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टेज 1 तक का रिजल्ट्स है। हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टेज 2 में जब हम जाएंगे तो, और जा रहे हैं बेसिकली, तो वहाँ पर हम लोग इसमें लूप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लूप सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। राइट, ये बेसिकली उस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं जब कोई ट्रेन ऊपर से नहीं गुजरती है, विच मीन्स किसी रेलवे ट्रैक्स पर ये यूनिट्स हमने इंस्टॉल किया। ओके, और जब कोई ट्रेन नहीं है, विच मीन्स एक ट्रेन जाती है फिर आधे घंटे बाद आती है या 1 घंटे बाद आती है, उस टाइम पर क्या होगा, क्या उस समय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, ये इसलिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लूप सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया। ओके, अब इसका सीधा सीधा बेनिफिट्स हमें ये होता है कि यस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लूप सिस्टम
ये आइडियल कंडीशन में काम करता है जब कोई ट्रेन उसके ऊपर से पास नहीं होती है, राइट। आप ऐसे समझिए कि जब हम 1 यूनिट के रेफरेंस में देखेंगे तो ये हमें बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, विच मीन्स आप देखिए कि 100 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स पर, ठीक है, 100 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स पर हमने 200 यूनिट इंटीग्रेट किया, हर आधे आधे किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स, हर आधे आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पर। ओके। अब 100 किलोमीटर में 200 आरडब्ल्यूटी यूनिट्स हमने इंस्टॉल की। अब उस 100 किलोमीटर के पैच पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रेन 100 किलोमीटर तक जाएगी, राइट। उसके बैक टू बैक 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वो ट्रेनें चलती रहती हैं। ओके। अब जब कोई एक ट्रेन जाती है, पास होती है, तो तो एक सर्टेन टाइम में 10 आरडब्ल्यूटी यूनिट फंक्शनल होती हैं, विच मीन्स उस रेलवे ट्रैक्स पर जो 100 किलोमीटर का हमने पैच लिया हुआ है, उस ट्रैक पर कभी भी ऐसा सिनेरियो रहेगा ही नहीं कि कोई ना कोई टरबाइन एक्टिव ना हो, राइट। विच मीन्स उस 100 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स में 50% आरडब्ल्यूटी यूनिट फंक्शनल रहेंगी, राइट। एंड स्पेसिफिकली जब कोई ट्रेन्स के मूवमेंट नहीं है, तब भी एक आइडियल कंडीशंस पर वो टरबाइंस रोटेट करती रहेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, राइट। जो कि विंड एनर्जी से अब तक जो टरबाइंस रोटेट हो रही थी वो शिफ्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर, राइट। और फिर वो सर्टेन, यस, वो सर्टेनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती रहेगी जब कोई ट्रेन नहीं है, राइट। हाँ, वो बात अलग है कि वो उस एफिशिएंसी से नहीं करेगी जितना एयर थ्रस्ट ट्रेन्स के गुजरने से होता है, लेकिन फिर भी एक आइडियल कंडीशंस पे वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती रहती है। ओके। तो यहाँ तक। अब आगे अगले 24 महीने के जो हमारे प्लान हैं, ठीक है, वो इस पायलट प्रोजेक्ट्स को लेकर हैं, जहां पर हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है, आरडीएसओ, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके साथ ही जो हमें अभी सपोर्ट मिल रहा है साइन आईआईटी बॉम्बे, राइट। और इसके बाद में कुछ और भी संभावनाएं हो सकती हैं, जहां पर हम इन सब को साथ लेकर आते हैं और मिलकर इस तकनीक को विकसित करते हैं। ओके। और फर्दर हम इस तकनीक के फील्ड ट्रायल्स करते हैं। हम एक फील्ड ट्रायल करते हैं, दो करते हैं, तीन करते हैं, डेफिनेटली हमें जो रिजल्ट चाहिए वो 3 फील्ड ट्रायल्स में डेफिनेटली हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। देन उसके बाद में इसकी टेस्टिंग, सर्टिफिकेशंस, वैलिडेशंस का काम उसके बाद शुरू होगा। ओके। आप ऐसे समझिए, तो ये जो चीज है ये लेंदी प्रोजेक्ट्स है, नो डाउट, राइट। तो इसमें समय लगेगा, लेकिन एक चीज और है, आपको एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि हम कभी कभी डिविडेंड्स की बात करते हैं, राइट। वो सिर्फ इसलिए कि नो डाउट हम लोग खुद से रेलवे टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे हमें रेवेन्यूज आते हैं। उन रेवेन्यूज के बिहाफ पर हम हमारे को ओनर्स को, को फाउंडर्स को हम लोग डिविडेंड देने में सक्षम हैं, राइट। अब मैं एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेता हूं, अगर कोई ऐसा है। हाँ, मुझे ऐसा एक भी आंसर नहीं मतलब क्वेश्चंस नहीं मिला है कि इसका शेयर्स का प्राइस महंगा है। ओके, नो इशू। मैं महंगा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब हम मार्केट से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, बिल्कुल राइट। कोई कितना दे रहा है, कोई कितना दे रहा है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे हमारे पास में अभी $100 में 7,000 शेयर आते हैं, राइट। और उसमें 15% ऑफर्स में है, जिसमें 1,050 शेयर्स आपको और मिलते हैं, टोटल 8,050 शेयर्स आपको मिलते हैं। और जैसे जैसे हम उसमें वैल्यूज बढ़ाते हैं, ओके, अमाउंट्स की वैल्यूज बढ़ाते हैं, वैसे वैसे वहां पर शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। ओके। और सबसे अच्छी चीज क्या है, लिवरेज यहाँ पर, कि कोई भी पर्सन इंस्टॉलमेंट्स पर भी बाय कर सकता है। यहाँ पर मिनिमम 2 इंस्टॉलमेंट से लेके मैक्सिमम 40 इंस्टॉलमेंट तक हैं, राइट। और वो इसलिए रखी गई हैं जिससे कि आप कंपनी के प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को आप देखते हैं और धीरे धीरे आप
उसमें अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करते रहते हैं, विच मीन्स इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस आपको ये फ्रीडम देती है कि आज आप करंट शेयर करंट प्राइस पर आप उसको बुक करते हैं और उसके भुगतान अगले 40 महीने तक, अगले 40 इंस्टॉलमेंट्स में भी आप कर सकते हैं। ओके। तो ये चीज़ है मेरे पास में। किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो आप बताइए। राइट। किसी के कोई क्वेश्चंस हो आप बताइए, बाकी हम लोग ग्रुप से तो कनेक्टेड हैं ही। राइट। जब भी हमें समय मिलता है हम हमेशा आपके साथ चीज़ों को शेयर करते हैं। राइट। किसी के कोई क्वेश्चंस हो आप पूछिए। ओके। हेलो। अभी यशवीर। हाँ आइए, वेलकम सर। हाँ, ओके। काफी कुछ बता दिया, टेक्निकल तो सारी चीजें ऑलरेडी बता ही चुके हैं। हम्म। ओके, तो सबसे पहले थैंक यू सभी को। और मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भी चीजें आपको मोहित जी ने बताई, बस उनको मैं एक बार सभी को समराइज करूंगा। टेक्निकल सब कुछ आपको बता दिया गया है। सारी चीजें टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये सारी चीजें मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं। जैसे हम बात करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी अभी ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर चुकी है, जिसपे R&Ds वगैरह, CFD कॉन्सेप्ट पेटेंट हमारा, ये सारी चीजें ड्राइंग्स कंप्लीट हो चुकी है। दिसंबर 2024 में ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा एक रोड मैप है, ये कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा रोड मैप। अभी हम जो जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट के लिए। और पायलट प्रोजेक्ट के, और ये जो चीजें आप देख रहे हो इसमें, इसकी भी मैं आपको पीडीएफ निकाल के दिखाऊंगा। ये एक एक सॉफ्टवेयर इतने महंगे सॉफ्टवेयर हैं, और पूरी डिटेल एनालाइज करके प्रेशर कितना आ रहा है सब कुछ कंप्लीटली चीजों को रिसर्च करके, काफी टाइम का ये रिसर्च है। और रिसर्च करने के बाद इंजीनियरिंग टीम ने ये सारी चीजें करके यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं, जिसमें हमने पहला प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो जैसे वीडियो में आपको दिखाया वो ऑलरेडी आपने देखा भी होगा। तो ये सारी चीजें हैं, और अभी हम चल लेते हैं एक सेकेंड। ये हमारे CFD एनालाइज वगैरह सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारी चीजें किस तरीके से काम कर रही है। ये प्रेशर काउंट जो होता है ट्रेन के नीचे, एयर वेलोसिटी जो देख रहे हैं हम 200 मीटर पर सेकंड। जबकि हम बात करें विंड की, विंड कहीं ना कहीं 3 मीटर 4 मीटर पर सेकंड पे घूमती है, जबकि हमारे पास जो प्रेशर आ रहा है वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बस उसी को कंट्रोल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। बताना चाहूंगा दुनिया में पहला एक ऐसा ये इन्वेंशन है जो अभी तक कहीं पे भी नहीं हुआ, लेकिन हम लोग इसको कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज है कि हमारे पास ऑलरेडी पेटेंट है, और ना कोई दुनिया में हमारे अलावा इसको कर सकता है। तो ये एक तरीके से एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेकर आ सकता है, क्योंकि हम विंड मिल की बात करें तो विंड मिल में जो उसका इंस्टॉलेशन है वो बहुत डेंजर है। सबसे मेन चीज तो उसको इतने जगह पहाड़ों पे ले जाना पड़ता है, उसके लिए अलग से रूट बनाने पड़ते हैं। दूसरी चीज वो इतनी ज्यादा स्पीड में कभी नहीं घूम सकती, और जैसे ही कोई हवा तेज आती है तो वो कभी ब्लास्ट वगैरह भी काफी सारी चीजें हो जाती है। लेकिन अभी हम जो चीजें यहाँ पे कर रहे हैं तो वो एकदम एडवांस लेवल का एनर्जी सेक्टर होगा पूरा का पूरा दुनिया के अंदर। और रेलवे की बात करें, रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जितना सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट जिसकी बात करें, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट रेलवे ही है। और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हर कंट्री रेलवे को बढ़ा रही है, जैसे ओमान में भी रेलवे ट्रैक्स और आ रहे हैं, वियतनाम अपनी गवर्नमेंट्स भी रेलवे ट्रैक्स को बढ़ा रही है, क्योंकि सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट रेलवे है और सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट रेलवे है। जिस तरीके से हम देखें कि रोडों पे इतने सारी जैसे होता है कि क्या बोलते हैं, काफी सारी चीजें होती है, ट्रैफिक कंट्रोल, ये इतनी सारी चीज, लेकिन रेलवे सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट और सबसे बेस्ट है। तो आने वाले टाइम में रेलवे का डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा डेफिनेटली। और यदि हम उस रेलवे को यूज करके जो वेस्टेज जमीन है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, और ये टेक्नोलॉजी दुनिया में आती है, तो आप समझिए कि कितना बड़ा एक रेवोल्यूशन लेकर पूरी दुनिया के अंदर आ सकता है। ये एक रेवोल्यूशन है, और हम लोग सभी इसके रेवोल्यूशन के साथ में जा रही है, देख सकते हैं आप। ये पूरा का पूरा CFD सिमुलेशंस है, और इसमें भी बहुत टाइम लगता है इसको करने में, जो इंजीनियरिंग टीम्स होती है। Just- हाँ, ये हमारी नोजल्स है जो जो भी ये भी CFD सिमुलेशंस के थ्रू रेडी हुई है। ये हमारे अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट का, और अभी और भी चीजें आगे चलकर आएगी।
अभी हम थोड़ा सा कंपनी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि हमारा जो कंपनी स्ट्रक्चर है वो कितना स्ट्रांग है आज की डेट में भी। हमारे पास पहले से ऑलरेडी एक फाउंडेशन है, फिर उसके बाद हमारी कंपनी यूनिकॉर्न ब्रदर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है, उसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी आरडब्ल्यूटी ग्रोन एनर्जी। यूनिकॉर्न ब्रदर्स एक मैन कंपनी हमारी, उसके नीचे और ग्रुप ऑफ कंपनी काफी सारी आने जा रही वाली है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर है। दूसरी हमारी एक कंपनी है यूएसए के अंदर लिस्ट, जहाँ से हम लोग शेयर को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम जो शेयर की लिस्टिंग करेंगे वो यूएसए के अंदर मतलब बाहर की कंट्री से करेंगे, इंटरनेशनल। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यहाँ पे बहुत सारी है, तो हम लोग पहले से उसकी तैयारी करके चल रहे हैं कि हम लोग यूएसए के अंदर ही हमारी कंपनी की शेयर की जो लिस्टिंग को करें, राइट। ये सब डिजाइन से आप देख सकते हैं, ये सारी टेक्निकल चीजें हैं। जैसे कि और हम स्टार्टअप्स की बात करें, स्टार्टअप में भी हमारे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है दोनों कंपनी के। इसकी हम बात करें, ये आप गूगल पे जाके सर्च करना वीपो पीसीटी। वीपो के अंदर हम ऑलरेडी पब्लिक से यहाँ पे हमें राइट्स मिलते हैं कि हम 170 कंट्रीज के अंदर प्रोटेक्ट हैं, और हमारी टेक्नोलॉजी को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। इसके सारी की सारी डिजाइन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे पढ़ा, आप पढ़ भी सकते हो इसको, ये पीडीएफ ग्रुप में आपको डाली भी गई है। तो ये टेक्नोलॉजी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर, बहुत सारी चीजें हैं तब जाके ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है। तो आप सभी एक रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के हिस्सेदार बन रहे हैं। आप एक अभी इनिशियल स्टेज में हम एक ऐसी सेक्टर में एक ऐसी रिवोल्यूशन के साथ में जुड़ रहे हैं जो ऑलरेडी आने वाले टाइम में एनर्जी सेक्टर को बदल के रख सकता है। यहाँ तक कि हर गवर्नमेंट और हर बड़ी कंट्री इसको आगे चलकर लेने वाली है, क्योंकि सबसे सस्ता और कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से अभी जो साइंस बोलता है कि हवा हवा की हम जिसकी बात कर रहे हैं तो वो हवा का फ्लो भी कम हो सके, राइट। तो हो सकता है कि विंड मिल वगैरह चीजें ना काम करें, लेकिन ये हम आगे की बात सोच रहे हैं फ्यूचर की। लेकिन ट्रेन जब चलती है तो एयर प्रेशर प्रोड्यूस करती है, तो वो प्रेशर तो आएगा ही आएगा, उससे हवा का कोई लिंक ही नहीं है। तो ये एक तरीके से हम देखें एडवांस लेवल पे भी जाके, तो ये एक बहुत ही एडवांस लेवल का एनर्जी सेक्टर के अंदर सॉल्यूशन निकल के आ सकता है, राइट। जस्ट वेट। टेक्नोलॉजी की प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें, तो प्रोग्रेस भी हमारी ऑलरेडी पहले दिन से काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि हम पहले दिन से प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट लेवल पे लेके जा चुके हैं। और आप देख भी सकते हैं कि हमने किस लेवल पे इसको अप्रोच भी किया। काफ़ी जगह मिनिस्ट्री और रेलवे बोर्ड में भी हम अप्रोच कर चुके हैं कि कोई कंपनी सोचती है उतने टाइम में जाने के लिए, लेकिन हमारे पास चीज सॉलिड है, स्ट्रांग है, जेन्युइन है, सब कुछ है, इसलिए हम गवर्नमेंट के साथ भी आगे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी चीजों को। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड के साथ हमारा ऑलरेडी लेटर भी है, और इसके अंदर सारे बड़े डायरेक्टर है जो रेलवे बोर्ड के अधिकारी है, उनके साथ भी हम इस प्रोजेक्ट को, इस टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें उस लेवल की है, और तभी जाके हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं इतने बड़े लेवल पे, गवर्नमेंट मिनिस्टर या किसी को भी हम प्रेजेंट करते हैं, या किसी कॉर्पोरेट इन्वेस्टर को भी हम प्रेजेंट करते हैं। तो वो सारी चीजें पोटेंशियल की बात करें, एक टेक्नोलॉजी यूनिकॉर्न ब्रदर्स की अभी ऑलरेडी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की टेक्नोलॉजी है, जिसकी हम बात करें एनर्जी सेक्टर अभी की डेट में जो बात करें कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, यदि हम सॉल्यूशन दे देते हैं पूरी दुनिया के लिए, कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है इस टेक्नोलॉजी से। और हम सभी लोग इसके स्टार्टिंग के कॉर्नर्स हैं, जो डेफिनेटली बेनिफिट इन्हीं को मिलने वाला, कॉर्नर्स को। रियल विंड टेक्नोलॉजी प्री आईफ इन्वेस्टिंग, तो ये देखें हम इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी जब हिट होती है, पायलट प्रोजेक्ट आता है, जब इसके और ऑर्डर्स आना स्टार्ट होते हैं, तो इसके बेनिफिट किसी को किसको मिलने वाला है? जब इस इतने बड़े मार्केट, इतने बड़े लेवल पे जब ये टेक्नोलॉजी हिट होगी, सिर्फ इसका बेनिफिट जो आज की डेट में यूनिकॉर्न ब्रदर्स के कॉर्नर्स है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ही इसका बेनिफिट मिलेगा, अन्य तो पूरी दुनिया में किसी को इसका कोई बेनिफिट वैसे नहीं मिलने वाला। प्रॉफिट्स की हम बात करें, बाकी इकोलॉजी वगैरह उन सब चीजों के लिए तो पूरी दुनिया के लिए ही हम एक काम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम यदि एक ऐसा सॉल्यूशन दे देते हैं कि जो एनर्जी सेक्टर को बदल के रख दे, जिससे कोयले से इलेक्ट्रिसिटी ना बन पाए, राइट, उसको कम कर दिया जाए, और न्यूक्लियर से, तो ये कहीं ना कहीं इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और बेनिफिट भी है। और अभी की डेट में हम बात करें
ऐसी ऐसी चीजें जो इकोलॉजी को इफेक्ट कर रही है। और अभी पॉल्यूशन कंट्रोल पे पूरी गवर्नमेंट, पूरी बड़ी बड़ी संस्था, यूएसए एजेंसियां बड़ी बड़ी सब काम कर रही है कि कैसे कंट्रोल किया जाए, टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल किया जाए। कहीं ना कहीं हम एक गेम चेंजर साबित होंगे डेफिनेटली, वो तो पूरी इकोलॉजी के लिए। लेकिन जो चीजें अभी की डेट में है, आप देख सकते हैं कि कंपनी के रोड मैप्स 2030 तक के किस तरीके से यहाँ पे रोड मैप्स हैं। अपॉर्चुनिटी आपके पास सेम लाइक बाय गूगल, लाइक बाय एप्पल, वैसी अपॉर्चुनिटी। एक और एक चीज और बताऊंगा मैं यहाँ पे आपको, हाँ, कि बेनिफिट सबसे ज्यादा किन शेयर के अंदर होता है। क्योंकि अभी लोग ऐसा समझते हैं कि जिनके पास ज्यादा शेयर होंगे ना वो ज्यादा पैसा कमाएंगे या ज्यादा उनको बेनिफिट, ज्यादा बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो चीज है सबसे कम, जिसके चीज मतलब क्वांटिटी की बात करते हैं हम, ना कि उसकी बात कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ऑलरेडी मार्केट देखे तो ये रिसर्च ऑलरेडी हुई है, और इसकी मैं पीडीएफ भी आपको डाल दूंगा ग्रुप में। उसका आने वाले टाइम में एनर्जी का मार्केट 2050 तक $130 ट्रिलियन के आसपास होगा। क्योंकि जब भी अभी जो गैस वगैरह है, ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं खत्म होने वाली चीज़ें। तो ये रिप्लेस होंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही रिप्लेस होंगी सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी का मार्केट बढ़ना ही बढ़ना है। और बहुत जैसे ईवी वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई, तो आने वाले टाइम में पूरा फ्यूचर ही ईवी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होने वाला है। तो आने वाले टाइम की सबसे बड़ी जो डिमांड है जिसकी हम बात करें, वो इलेक्ट्रिसिटी ही होने वाली है। आज की डेट में भी भारत की हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, भारत 250 गीगावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहा है। और जबकि उनको कैपे 2030 तक 500 गीगावाट के टारगेट्स अचीव करने हैं। तो पूरी तरीके से सब, सोलर हो गया, कोयले से, अभी जैसे बीच में बात हुई थी कि न्यूक्लियर से एनर्जी नहीं बनाएंगे, कोयले से एनर्जी नहीं बनाएंगे। G20 जो सबमिट हुआ था, सारे देशों ने उसमें मतलब भारत ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था कि नहीं बनाएंगे। लेकिन मजबूरी की वजह से फिर से उनको इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कमी बहुत ज्यादा है और इतनी इलेक्ट्रिसिटी अभी और स्रोतों से वो बना नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम लोग यदि उतना बड़ा एक सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और डेफिनेटली हम वैसा सारी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि अभी जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है वो कोयले से बन रही है। तो हम लोग एक तरीके से कोयले को भी रिप्लेस करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। और डेफिनेटली मैं बता दूं कि दुनिया के अंदर आप कितनी स्रोतों से इलेक्ट्रिसिटी बनाइए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है उसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। जबकि उसकी डिमांड तो बढ़ने ही वाली है। आप जितनी भी चीजों से इलेक्ट्रिसिटी बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है वो कभी कम नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए, दुनिया को हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। हम्म। तो मैं बस चीज़ें आपको समराइज कर रहा हूँ, बाकी डिटेल में तो मोहित जी ने बहुत कुछ आपको बता ही दिया। ओवरव्यू RWT टेक्नोलॉजी का हम लेके चलते हैं, किस तरीके से काम करती है। ट्रेन के हाई प्रेशर्स के ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे ये यूज हो सकती है, स्टेशन पे पावर, आसपास के लोकल ग्रिड में हम गाँव को सप्लाई दे सकते हैं, आसपास की ईवी चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बदल के रख सकते हैं। यानी एक स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कुछ भी हम इस इलेक्ट्रिसिटी से बना सकते हैं आसानी से चीज़ों को। यूटिलाइजेशन की बात करें, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की डेट में। जो हम बात कर रहे हैं यूएसए की, यूएसए का ऑलरेडी 2 लाख किलोमीटर का रेलवे स्ट्रक्चर। और इंडिया की बात करें, मैंने अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, चीजें देखी है कि इंडिया का जो रेलवे ट्रैक है वो 1,28,000 किलोमीटर तक फैल चुका है ऑलरेडी। और अभी और भी ज्यादा रेलवे ट्रैक्स बन रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में यूएसए को भी पीछे छोड़ दे इंडिया का रेलवे ट्रैक। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। और क्यों ना होगा, क्योंकि सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट ही रेलवे है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट रिव्यू की हम बात करें, दुनिया का जो अभी रिपोर्ट 27,000 टेरावाट आवर्स है, जिसमें यूएसए सबसे आगे, चाइना, यूरोप चौथे नंबर पे, इंडिया का नाम आता है यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि चौथे नंबर पे अभी इंडिया का नाम आ रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब हम इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर चुके होंगे तो इंडिया नंबर 1 पे लीड कर रहा होगा एनर्जी सेक्टर में भी। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया एक ग्लोबल मार्केट में जाने की, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया की इकोनॉमी इतनी, तो वो कहीं ना कहीं इसी ऐसी एनर्जी सेक्टर की चीजें, ऐसे ही सॉल्यूशंस ऐसी चीजों से होती है। और यहाँ तक कि जो अभी की डेट में जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इन सब चीजों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, राइट।
मार्केट साइज फिर वही बात कर ले हम, ग्लोबल एनर्जी का जो मार्केट साइज है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता हूँ मैं, 34 ट्रिलियन डॉलर का हो सक 2050 तक होने वाला है। जिसमें मैं हम बोलते हैं कि ज्यादा नहीं, हम 1 या 2% मतलब मार्केट भी कवर कर लिए तो बहुत बड़ा मार्केट वो होता है, 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ये टेक्नोलॉजी है पहले दिन से हमारे पास जो है, और इसके बेनिफिट सिर्फ को ओनर्स को मिलेंगे जो को ओनर्स यूनिकॉर्न ब्रदर्स के हैं। ओके, और अब हम लोग शेयर पे चलते हैं एक बार। ओके, अब हम कंपनी की देख लेते हैं। यूनिकॉर्न ब्रदर्स एक ग्रुप ऑफ कंपनी है जो अभी जिस एनर्जी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग लेके आ रहे हैं रेलिवेंट टेक्नोलॉजी, हमारी ऑलरेडी पेटेंट खुद की टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम में एनर्जी सेक्टर को बदल के रख सकती है। यूनिकॉर्न ब्रदर्स क्या है, अब कंपनी के बेनिफिट्स जान लेते हैं हम। कंपनी के बेनिफिट्स किस तरीके से शेयर होल्डर को यहाँ पे मिलने वाले हैं। पहली चीज तो मैं शेयर के बारे में बात कर लूँ। कंपनी शेयर ज्यादा नहीं निकाले, कंपनी ने बहुत लिमिटेड शेयर निकाले हुए हैं, यानी 1 बिलियन के आसपास शेयर अभी क्राउड फंडिंग में कंपनी ने डाले हुए हैं। जहाँ पे शेयर की क्वांटिटी कम होती है कंपनी के पास, सपोज कीजिए यूनिकॉर्न ब्रदर्स के पास 100 बिलियन शेयर है, लेकिन वो मार्केट में भी 1 बिलियन शेयर आपको दिए, बाकी सारे कंपनी के पास है। कंपनी के और भी कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स वगैरह उसमें आने वाले हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे $100 $1000 के इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन बड़े जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर आते हैं वो सीधा इन्वेस्ट करते हैं, 50 करोड़ 100 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पे। जैसे ही पायलट प्रोजेक्ट आएगा तो आप सोच भी नहीं सकते कितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने वाले हैं, राइट। तो वो चीजें यहाँ पे देखने को है। यदि आपके पास कंपनी का शेयर 1 बिलियन है तो आपको शेयर की रेट कंपनी की ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि जिस कंपनी की, जैसे हम गूगल की बात करें, एप्पल, अलीबाबा की बात करें, सभी के शेयर ही इतने ही क्वांटिटी में होते हैं, बिलियंस में ही होते हैं, 1 2 बिलियन 10 बिलियन, इससे ज्यादा नहीं। तो जितना कम शेयर होगा कंपनी का और उतने इन्वेस्टर उस शेयर की रेट, जैसे सपोज कीजिए हमने स्टार्ट किया था 25 पैसे से, आज हमारे शेयर की रेट 1 रुपए है। तो 1 रुपए जो शेयर की रेट है ना, आप जो खरीद रहे हो, आप क्वालिटी खरीद रहे हो ना कि आप क्वांटिटी खरीद रहे हो। जिस तरीके से आपके पास सपोज कीजिए वही शेयर $100 में आपको 1 लाख शेयर मिल रहे हैं, लेकिन वो 1 लाख शेयर $100 की हमारी जो शेयर है यूनिकॉर्न ब्रदर्स के 1 रुपए की रेट से, तो उसके बराबर है। तो इस तरीके से इसको समझिए कि आप क्वालिटी खरीद रहे हो ना कि आप क्वांटिटी। और क्वांटिटी जो होती है जहाँ पे, वहाँ पे कंपनी भी कोई उस तरीके से चीजों को नहीं कर पाती, लिस्टिंग्स में भी प्रॉब्लम्स आती है। और डेफिनेटली जो जेन्युइन चीज होती है, जेन्युइन कंपनी होती है, वो शेयर की रेट हाई करके ही चलती है ऑलरेडी, क्योंकि उससे ये होता है कि उसके इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट मिलता है बहुत ज्यादा, और कंपनी को आगे फ्यूचर में भी बेनिफिट्स मिलता है। तो तो इसे आप इस तरीके से समझिए कि आपको जो बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है वो उस तरीके के मिलने वाला है, कम शेयर भी आपको बड़े बेनिफिट्स देके जाने वाले हैं, राइट। ये हमारा पहला लेटर आप देख सकते हैं, सपोर्टिंग भगत सिंह कोश्यारी जी जो पूर्व महाराष्ट्र गवर्नर है, उनकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट है इस टेक्नोलॉजी को। अभी जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें ना, तो जो आप देख सकते हैं कि पूरा चार्ट दिखा रखा है किससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ये जो मैं बता रहा था आपको, ये ऑलरेडी एक ऑफिशियल रिपोर्ट है यूएसए की, तो उसमें $131 ट्रिलियन का मार्केट एनर्जी का बता रखा है। तो ये कहीं ना कहीं हकीकत है, और सारी चीजें रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है, राइट। रिलेबल टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑलरेडी पेटेंट टेक्नोलॉजी है, क्लीन एनर्जी पर काम करती है। और इसमें एक टेक्नोलॉजी और है स्काडा, वो एक एडवांस लेवल की जो ट्रेन्स को ऑटोमेटिक्स कर देती है, यानी सिग्नल फ्री जिसे बोलते हैं हम, वो आगे चलकर इंटीग्रेट होगी। तो पेटेंट ऑलरेडी हमारे पास इस टेक्नोलॉजी का है। जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे हैं, इंडिया इंडिया का जो गोल है आप देख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 500 गीगावाट का इंडिया का गोल है, और अभी इंडिया 250 गीगावाट के आसपास है। और 2070 तक हर कंट्री, हर देश, हर पूरी का मतलब एक वो है विजन मिशन है कि 2017 तक जीरो कार्बन एमिशन टारगेट को फाइट किया जाए। तो जीरो कार्बन एमिशन ऐसे फाइट नहीं होगा, उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है कोयले से, न्यूक्लियर से, और जो डेंजरस तरीके की इलेक्ट्रिसिटीज है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको बंद किया जाएगा। कुछ और स्रोतों पे काम, जैसे हाइड्रोजन पे लोग जा रहे हैं, सोलर पे अभी जा रहे हैं, गवर्नमेंट जा रही है।
तो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है। यदि हम कुछ सॉल्यूशन लेके आते हैं उसमें और बड़ा सॉल्यूशन वो हिट होती है चीजें, डेफिनेटली वो एडप्ट होगी। और जब वो चीजें एडप्ट होंगी तो एक बहुत बड़े लेवल पे चीजें एडप्ट होंगी। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल सिंपल सा बता देता हूँ। आज की डेट में यूनिकॉर्न ब्रदर्स में आपने सपोज कीजिए $100 का एक निवेश किया, $100 का निवेश में आपको सपोज कीजिए 8,000 शेयर यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि अभी शेयर की रेट ₹1.27 के आसपास शेयर की रेट है। और अभी आपको शायद लग रहा होगा कि ये शेयर की रेट ज्यादा है, लेकिन अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो इससे ज्यादा रेट होने वाली है शेयर की। कंपनी अभी रेट को बढ़ा नहीं रही है क्योंकि लोग अभी नहीं खरीद रहे इस चीज को, लेकिन आगे चलकर इसकी रेट और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। हो सकता है कि आगे चलकर इसकी रेट आने वाले 1 से 2 साल में $1 तक पहुंच जाए, राइट। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, बताते हैं बस सारी चीजें। तो अभी $100 का आपने एक निवेश किया, सपोज कीजिए आपने 9,000 का एक निवेश किया, और आने वाले टाइम में मैं बोलता हूँ 2030 में यदि शेयर की वैल्यू $1 भी होती है तो आपका पोर्टफोलियो कितना हो गया, $8,000 हो गया। यानी आपका पैसा कितना गुना रिटर्न, यहाँ पे 1,000 गुना, 2,000 गुना, 5,000 गुना तक रिटर्न आते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आने वाले टाइम में किसी ने गूगल में या एप्पल में निवेश करके छोड़ दिया होता तो आज कहाँ से कहाँ होते हैं वो लोग, राइट। पैसेंस रखना पड़ता है 10 से 20 साल का, बस हमें जहां पे हम निवेश कर रहे हैं हमें वो देखना है कि हम वो किस चीज में निवेश कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी बात करें यूनिकॉर्न ब्रदर्स की, किस तरीके की टेक्नोलॉजी इनके पास है पेटेंटेड, और किन प्रोजेक्टों में हम लोग काम कर रहे हैं, वो सारी चीज आपको बताइए। और ये ग्रुप ऑफ कंपनी है और इसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन कंपनी पहले दिन से क्लियर करके चलती है कि हम कोई और कंपनी का कोई शेयर नहीं आने वाला, जबकि जो और कंपनियां बोलती है वो और भी शेयर ले आती है अलग अलग प्रोजेक्ट के। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। हमारा सिंगल शेयर यूनिकॉर्न ब्रदर्स ही रहेगा और इसी शेयर को आगे बढ़ाया जाएगा, और यही शेयर आने वाले टाइम में एक रेवोल्यूशन लेकर आएगा शेयर्स इंडस्ट्री के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जो चीज हम मैं बोलता हूँ 2040 में यदि $50 की कीमत होगी तो वही शेयर आपका $4 लाख का हो गया, मतलब $100 का निवेश, $4 लाख का निवेश। तो इतना बड़ा निवेश सिर्फ एक एनर्जी एक रेगुलेशन प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने से ही आता है। और $100 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, हम लोग ऐसे भी वो कर देते हैं। तो ये एक आप फ्यूचर के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यहाँ पे, और एक फ्यूचर आपका सिक्योर हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है पोर्टफोलियो आपका बन रहा है एक, और ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जो ऑलरेडी लीड कर रहा है काफी सारी चीजों के अंदर। और अभी की डेट में हम जिस तरीके से चल रहे हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और जिस दिन पहला पायलट प्रोजेक्ट आ जाएगा उस दिन इस कंपनी का एक शेयर भी आप सोचिए कितना ज्यादा उसकी रेट जा सकती है कि एक शेयर की भी। जिस दिन कंपनी पायलट प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगी, पूरी दुनिया में हिट हो जाएगी, तो आप सोच भी नहीं सकते कितना रेट शेयर का जा सकता है। तो ये एक रिवोल्यूशन है। आप टेक्नोलॉजी को समझिए, आप प्रोजेक्ट को समझिए, आप उसके जो स्कोप है कि एनर्जी सेक्टर कितना बड़ा मार्केट है दुनिया का, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के मार्केट के अंदर आप चीजों को यहाँ पे हम लेकर एनर्जी सेक्टर दुनिया का जितनी भी कंपनी अभी डेट में मार्केट में चल रही है, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी आप ले लीजिए, तो एनर्जी सेक्टर का जिस तरीके का मार्केट है, सबसे मेन चीज है आप समझिए कि हम बोल अभी आप एक विंड मिल को फॉर्म करने जाइए आपको कम से कम 3 महीने लग जाएंगे 2 मेगावाट के सेटअप को लगाने में, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि हम 2 मेगावाट का सेटअप मात्र 5 से 6 घंटे के अंदर लगा देंगे, क्योंकि ये हाईली एडवांस लेवल की चीज हो गई, राइट। हम क्योंकि जो जमीन हम ज्यादा जमीन भी नहीं घेर रहे, तो ये एक एडवांस है। तो आप सोचिए जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को यदि कंप्लीट करने में हम जाएंगे आने वाले 5 से 10 साल में, हम कहाँ से कहाँ ये कंपनी की टेक्नोलॉजी, ये कंपनी की वैल्यूएशंस क्या होने वाली है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि हम कितने बड़े सेक्टर में काम कर रहे हैं और कितनी बड़े प्रोजेक्ट्स की चीजों को यहाँ पे फायदा बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा, फिर बोल रहा हूँ जो कंपनी के कॉर्नर्स हैं यूनिकॉर्न ब्रदर्स के ही लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो लोग शेयर होल्डर है उन्हीं के लिए सबसे बड़े बेनिफिट्स है। और बाकी आप एक स्टार्टिंग में कंपनी की जर्नी के साथ में जुड़े हुए हो, और आगे चलकर जब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को ले रही होगी और बड़ी मिनिस्ट्री और बड़ी बड़ी कंट्रीज, तो आपको उस टाइम क्या फील होगा कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ सबसे पहले जुड़े थे, आज वो प्रोजेक्ट पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, एनर्जी सेक्टर को उसने बदल के रख दिया। तो यहाँ पे इसी तरीके की चीजें हैं। और जैसे कि आपके पास ऑफर के बेनिफिट्स भी, अभी हमने 1 नवंबर से एक ऑफर निकाले थे, जो लोग यहाँ पे लीडर्स हैं जिनके पास काम करके वो शेयर का पोर्टफोलियो बनाना चाहता है तो वो लोग भी यहाँ पे शेयर के पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और जिस तरीके से आप चीजें यहाँ पे देख भी रहे हैं आपको मिल भी रही होगी, तो आप अपना काम करके भी यहाँ पे पोर्टफोलियो बना सकते हैं ऑलरेडी, राइट। तो जिस तरीके से हम बात करें वो ऑफर जो आपको दिखाया गया भी था कि आप ग्रुप में भी आपने शायद देखा होगा, जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कि किस तरीके से कंपनी ने ये ऑफर सिर्फ उन्हीं लोगों को लिए निकाला गया है कि जो लोग काम करके अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और एक अच्छा कंपनी की तरफ से बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो वही सब चीजें हैं।
जैसे कि हम बात करें, किसी ने अभी नया ज्वाइन होता है, $1000 का बिजनेस उसने अपने नीचे करवा दिया, किसी को शेयर पैकेज दिलवा दिया किसी को, तो उसको कंपनी की तरफ से एज ए रिवार्ड $100 का शेयर पैकेज मिल जाता है, राइट। उसके बाद $2000 का उसने कर दिया था तो उसको मिल जाता है $500 का। और यदि उसने और मेहनत करके अपने $5000 का बिजनेस, आपको इनकम तो होगी जो होगी एक्स्ट्रा। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। मैंने स्क्रीन शेयर किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। हम्म। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही थी क्या? नहीं, अभी आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो ना, इसको दिखाओ। ओके। ठीक है। तो जिस तरीके से हम बात करें, किसी ने $5000 का बिजनेस दिया तो उसको $1000 का पैकेज भी मिल जाएगा। ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं यहाँ पे काम करके भी। और ये कंपनी ने बहुत सोच समझ के आप लोगों को दिया है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये पोर्टफोलियो आप सोचिए कि कितना गुना मल्टीपल होने वाला है, राइट। दूसरी चीज, जिसने यदि $10,000 का बिजनेस दिया अपने नीचे, तो उसको कंपनी की तरफ से $5000 की शेयर का पोर्टफोलियो मिलेगा। तो यानी आपको फ्री में पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक मौका दिया है 30 दिन का, और आप ये पोर्टफोलियो बना सकते हैं यहाँ पे, राइट। और मुझे बताइए कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें ऑफर को अचीव करेंगे और अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाएंगे, तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, इससे हम उनसे बात भी कर ले, और उनको क्या सपोर्ट्स कंपनी की तरफ से जो भी चीज़ें हैं, सारे अपडेट्स वगैरह सारी चीजें उनको मिल जाएगी। किसी को बात भी करनी है तो वो बात कर सकता है, मोहित जी से या मुझसे, किसी से भी। ओके सचिन गुप्ता जी, और भी कोई है जो इस ऑफर को अचीव करना चाहते हैं, तो उनको हम फुल पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे काम करने के लिए उनको, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, अभी 2 लोग हुए हैं, और कौन लोग इसको अचीव करना चाहते हैं, कंपनी उन लोगों को फुल सपोर्ट करेगी पूरी तरीके से। जो भी इस ऑफर के बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑफर है, पोर्टफोलियो आपको फ्री में बना मिल रहा है कंपनी की तरफ से, आप उस गोल्स को अचीव करते हो, तो ये आपकी इनकम जो होगी वो तो एक्स्ट्रा है, लेकिन ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाने का, एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाने का, राइट। तो आप आसानी से यहाँ पे इसको बना सकते हैं। जो भी लोग बनाना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और जिसको किसी को बात करनी है मोहित जी से या मुझसे, तो वो डायरेक्ट हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। अजीत प्रताप यादव जी बोल रहे हैं यूनिकॉर्न ब्रदर्स विल बी ग्लोबल लीडर इन एनर्जी सेक्टर। यस सर, ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में हम लीड करेंगे आने वाले टाइम में। यस, अकॉर्डिंग टू इनोवेशन टेक्नोलॉजी शेयर प्राइस इज नॉट हाई। बिल्कुल सर, जिन लोगों को समझ आता है कि अभी शेयर की प्राइस इतनी है क्योंकि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी हम लोग लेके बैठे हैं, वो लेवल आप देखिए ना। हमारे पास ऑलरेडी कॉर्पोरेट इन्वेस्टर 100 100 150 100 200 करोड़ तक के इन्वेस्टर आज की डेट में भी आ रहे हैं ऑलरेडी। कंपनी की टेक्नोलॉजी की हमारी रेट, मतलब उन्होंने बोला कि आप इस टेक्नोलॉजी को बेच दीजिए, 500 करोड़ की वैल्यूएशन तो आज की डेट में इस टेक्नोलॉजी की हम बेचना चाहें तो, लेकिन नहीं, हम बेचना नहीं चाहते इस चीज को। तो आप समझिए कहाँ से कहाँ वैल्यूएशन जाने वाली, कितनी बड़ी लिक्विड मनी इस कंपनी के अंदर आने वाली है, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर चीजें। और डेफिनेटली आप देखेंगे कि आने वाले कुछ 1 साल के अंदर ही आपको कहाँ से कहाँ ये चीजें अचीवमेंट किस लेवल पे दिखने वाली है यहाँ पे, राइट। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो स्टार्टिंग में जुड़े हैं 25 पैसे में शेयर खरीदा, आज ₹1.27 है, कल को जो ₹1.27 में खरीद रहे, कल को ₹5 भी होगा, ₹10 भी होगा, $1 भी जाएगा, तो बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो कंपनी के साथ में आगे जुड़ता है। जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में जुड़े हैं, आज बेनिफिट उनको पता है कि क्या बेनिफिट्स यहाँ पे है। तो यही चीज होता है कि लॉन्ग टर्म जुड़ने का बड़ा बेनिफिट है। राजेश कुमार जी बोल रहे हैं रेफर लेवल शो करो। मुझे दिखाना है क्या? हाँ, दिखा सकते हो उस प्रेजेंटेशन को। एक सेकंड। अफिलिएट नहीं यार ओके, अभी हम अफिलिएट देख लेते हैं एक तरीके से। फर्स्ट लेवल पे हम देखें तो आपको 10% मिलता है, आप किसी को रेफर कर रहे हैं तो आपको ये रिवार्ड के तरीके से मिलता है, इसको वैसे मत समझिए कि आप किसी को बेच रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो आपको भी उसके बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आपको उसका 10% मिल रहा है रिवार्ड।
सेकंड लेवल पे 5%, थर्ड लेवल पे 5%, यानी 3 लेवल पे कंपनी 15% बांट रही है। फोर्थ लेवल पे 1%, फिफ्थ लेवल पे 1, सिक्स पे 1, सेवन पे 1 और 8 पे 1%, 9 पे 1, 10 पे 1, यानी 10 लेवल तक फिर 1% मिलता है। उसके बाद 0.75, 0 पॉइंट। फिर ये टीम स्ट्रक्चर है, इसको यदि कोई अचीव करता है अपने, जैसे कि आपने 5-10 लोग लगाए अपने नीचे, और वो अपना कहीं से ऑटोमेटिक टीम में $25,000 का बिजनेस हो जाता है आपके कहीं से भी, तो वो ये स्ट्रक्चर क्वालिफाई कर लेता है। उसके बाद कंपनी के टोटल टर्नओवर का जो आपके नीचे होता है, तो उसका आपको मिलता है 3%। तो ये एक तरीके की बड़ी इनकम है, और ये इसको हम बोल सकते हैं आपकी एक पैसिव इनकम यहाँ पे है। और ये एक यूनिक चीज है, जिसमें आप बड़ी टीम बनाते हैं तो आपको यहाँ पे ज्यादा बड़े बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, राइट। ओके, तो मोहित जी एक बार बात कर लेते हैं हम लोग, जिन्होंने हैंड रेज किया था, सचिन गुप्ता जी। आप अनम्यूट कीजिए पहले। और हेलो। हेलो। आप, जी सर बोलिए। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्ते सर। सर कैसे हैं सर? अभी क्या है कि कुछ समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एक्चुअल में। क्या कम से कम शायद मेरी आपसे बात हुई थी उस समय रिवार्ड के लिए। उसके बाद ही मेरी हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और अभी जस्ट थोड़ा ठीक अभी हुआ हूँ। और आज ही मीटिंग अटेंड की है मैंने इतने इतने समय में। बाकी मैं सर से बात करके इसके बारे में सर पूरा समझ लूंगा, मैं सर से बात कर मोहित सर से। हाँ बिल्कुल, आप बात करके समझ लीजिए और ऑफर के बेनिफिट लीजिए, जो जी जी ऑफर सर। कंपनी की तरफ से दिए गए पोर्टफोलियो बनाने का आपको। जी जी सर। ओके, और किसको? राम भारती जी को भी मैं एक बार अनम्यूट कर लेता हूँ, काफी टाइम है सर से बात की। थैंक यू सर। जी सर बोलिए। थैंक यू। सबसे पहले बहुत दिनों के बाद आज आपका आवाज सुनने को मिला। बहुत जान आ जाता है जब आप मीटिंग में आ जाते हैं। बाकी तो मोहित सर प्रॉपर लगे रहते हैं। और थैंक यू सो मच। बहुत विस्तार से, बहुत बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेन करते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर। इसलिए टेक्नोलॉजी को जानना हम सब लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज्ञान जब रहेगा तभी हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं। बाकी तो सब शेयर हैं, बट जितनी बेहतर से बेहतर आप एक्सप्लेन करते हैं टेक्नोलॉजी को, एक एक चीज को, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच। मोहित सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बाकी सारी चीजें मोहित सर से हमसे बात विचार होती रहती है। कुछ प्रॉब्लम्स में मैं भी क्रिएट हूँ इस समय, बट इस मीटिंग में बताना ओके सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा किया जाए, क्योंकि इस बार रिवार्ड्स का जो ऑप्शन आप लोग दिए हैं, एकदम लीडर पर्सन के लिए बहुत बेहतर है। इस तरह से देखा जाए पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर, जो व्यक्ति नया पर्सन आता है, अगर वो भी शेयर बाय करता है तो उसको भी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, प्लस जिनके माध्यम से आ रहा है उसको भी प्रॉफिट दे रहे हैं। बाकी जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो तो मिल ही रहा है। तो थैंक यू सो मच सर। बाकी नेक्स्ट आप लोग की मीटिंग के लिए और कामयाबी के लिए बहुत बहुत ऊपर वाले से शुक्रगुजार करेंगे। राम जी की कृपा बनी रहे कंपनी पर और सीईओ लोग पर, क्योंकि हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कंपनी हमारी डेवलप हो चुकी है। 60+ कंट्री में अगर गई है कंपनी, तो ये काबिल तारीफ है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ओके, मेरे थैंक यू सर। थॉट्स। ओके अंकित जी, आपको भी मैंने एक बार अनम्यूट किया है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सभी लोगों को। और गुड मोहित सर, इवनिंग। यस सर, आपको वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये ऑफर है, ये हम सभी के लिए बहुत ही मतलब लकी हैं हम सभी, कि इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग अचीवमेंट कर सकें। हम तो यही चाहते हैं कि हम क्या, हमारे लीडर जितने भी हैं इस मीटिंग में, ये और इंडिया के जितने भी लीडर हैं, ये सभी लोग इस मीटिंग में हैं। और उन सबका मैं स्वागत भी करता हूँ कि आपने इस मीटिंग में हैं और ये ऑफर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और साथ में मैं यही कहूंगा कि आप सभी हमारे साथ साथ आप सभी भी इस जो ऑफर को ज्यादा से ज्यादा लीजिए, मतलब अपने पास, अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर को बनाइए। और एक है कि मैं कुछ चीजों को लेकर हम मोहित सर को बताया है
कि मैं मीटिंग अभी नहीं ले पा रहा था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन ट्यूसडे से मीटिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और ये अल्टरनेट डे पर आपकी मीटिंग होने लगेगी, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर फ्राइडे, फिर संडे। ठीक है। तो आप सभी से एक और भी रिक्वेस्ट है कि सर जो भी मीटिंग हो रही है हमारी, उस मीटिंग में आप सभी आते रहिए और अपने न्यू इन्वेस्टर और न्यू लीडर को लेकर आइए, ताकि अभी एक सर ने कहा था कि रेफर इनकम सर बताइए, तो अगर आप उस मीटिंग में सर आएंगे तो मीटिंग को पीडीएफ के माध्यम से मैं पूरा एक्सप्लेन भी करता हूँ, और रेफर इनकम के भी बारे में बताता हूँ, अफिलिएटेड इनकम के भी बारे में बताता हूँ। तो हमारे जितने भी न्यू इन्वेस्टर आएंगे जिसको आप इनवाइट करेंगे इस यूनिकॉर्न ब्रदर जानने के लिए, आरडब्ल्यूटी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए, तो उस मीटिंग में जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा जानकारी वो शायद मेरे माध्यम से मैं अपना 100% देता हूँ। फिर भी अगर उनको कोई क्वेश्चन है तो इस मीटिंग के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर क्लियर कर लेंगे। तो थैंक यू सर सपोर्ट करने के लिए, मोहित सर, यशवीर सर और राम भारती सर। और नेक्स्ट मीटिंग हम अगले 4 तारीख को लेंगे सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, और किसी को बात करनी है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जो भी। और मैं जो अभी नए लोग हैं जिनको और जानकारी चाहिए तो वो आप कॉल कर सकते हैं, जैसे चंद्रलेखा जी और सेठी जी। जिस भी बारे में आपको बात करनी है तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं ऑफर और रेफरल लिंक के बारे में। राजेश जी, आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिए एक बार मोहित जी को या मुझे, तो आपको और इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, आज का सेशन कंप्लीट है। बाकी मोहित जी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं अभी। बाकी थैंक यू। थैंक यू यशवीर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने लगभग रिस्पॉन्स अच्छा किया है। ठीक है, तो हम इस वाले टारगेट्स पर काम करते हैं। वैसे तो ये ऑफ़र 1 तारीख से ही शुरू हो गया था। ठीक है, और ये 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये ऑफ़र है। यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर ये लीडरशिप के लिए है। यहाँ पर जो लीडर्स काम कर रहे हैं उनको सोच के देखिए, जो एफिलिएट रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है, डॉलर्स के फॉर्मेट में जो आता है वो तो इनकम आएगी आएगी, साथ में उनको यहाँ पर पोर्टफोलियो कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। विच मीन्स आप काम भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, और साथ में आपको पोर्टफोलियो भी मिल रहा है। राइट। और ऐसी बात नहीं है जो शेयर पैकेज को बाय करेगा, राइट, उसको ऑफर नहीं है, उसको भी ऑफर है। आप जब उधर बाय शेयर्स में जाके चेक करते हैं, अलग अलग पैकेज पर अलग अलग ऑफर्स हैं। ठीक है, तो हम एक साथ अगर देखें तो 3 ऑफर एक साथ इम्प्लीमेंट होते हैं। अब कौन सा ऑफर आपको चाहिए, आप किस ऑफर में काम करना चाहते हैं, ये आप खुद से डिसाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो बेसिकली जो आपके सामने ये ऑफ़र है, जो कैंपेन है, को ओनरशिप रिवॉर्ड कैंपेन जो है, ये हमें इंडिया से बाहर से सजेस्ट किया गया था कि आप ऐसा कुछ करिए। ओके, तो नो डाउट जिसने अप्रोच किया है वो तो उस पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर पिछले 20 दिन में भारत से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, उन फ्री शेयर्स के अंदर। तो ये, अब जिस मेहनत से आपने वो टीम क्रिएट की, हम उसी मेहनत को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हम अपने लिए पैसा भी बना पाते हैं, पोर्टफोलियो भी बना पाते हैं। राइट, तो बस आज के लिए इतना ही है, और फिर हम अगले किसी बड़े सेशंस में मिलेंगे। हाँ, आने वाले समय में हमारी कुछ मीटिंग्स हैं, वो मीटिंग्स वियतनाम भाषा में हैं, वो मीटिंग्स फ्रेंच भाषा में भी होंगी। ठीक है, इसके साथ ही कुछ और मीटिंग्स हैं जो मिनिस्ट्री लेवल की मीटिंग्स हैं, वो हम ग्रुप्स में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।